हाँ जी स्टूडेंट्स, ओपन योर ऑक्सफोर्ड ग्रामर एक्सरसाइज 47. I hope now the exercises we have already done are clear to you, and today we are going to do exercise 47 from Oxford Grammar, and the words are necessity. के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं, एक है must and एक है have to. Actually must and have to both words are used only when the things are necessary. जब कोई चीज़ें ज़रूरी हो तो हम must यूज़ करते हैं and have to यूज़ करते हैं. must have to जबकि कि सिंगुलर के साथ have to लगाते हैं, प्लूरल के साथ have to लगाते हैं, और I और you के साथ भी have to ही लगेगा, और सिंगुलर के साथ क्या जाएगा, has to जाएगा. प्रेजेंट टेंस में देखिए ये दो वर्ड्स हम कैसे यूज़ करेंगे, मस्ट एंड हैव टू. हैव टू और हैज़ टू का मतलब सेम है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव टू, अगर सिंगुलर है तो हैज़ टू. प्रेजेंट में देखिए, यू मस्ट थिंक अबाउट योर फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस में आपने अगर मस्ट लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, यू मस्ट थिंक अबाउट योर फ्यूचर. तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए. आई हैव टू वर्क ऑन सैटरडे मॉर्निंग. मुझे सैटरडे मॉर्निंग को काम करना पड़ेगा. मार्क हैज़ टू गेट द कार रिपेयर्ड. मार्क को अपनी कार रिपेयर करवानी पड़ेगी. देखो द थिंग्स, जहाँ पे मस्ट लगा है वहाँ पे जो स्पीकर है वो आपको बोल रहा है कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है ना, लेकिन कंडीशन नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है. पर जब एक सिचुएशन आपको फोर्स करेगी कि आपको ऐसे करना ही पड़ेगा तो हम वहाँ पे हैव टू या फिर हैज़ टू लगाते हैं. और मस्ट कहाँ पे लगता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि कोई चीज़ क्या है, ज़रूरी है, हमें ऐसा करना चाहिए, है ना. यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स जैसे हम क्या देते हैं. अब यहाँ पे क्या, स्पीकर जो आपको बात बता रहा है वहाँ पे तो लगेगा मस्ट. एंड हैज़ टू एंड हैव टू कब लगेगा, जैसे आई हैव टू वर्क, क्योंकि सैटरडे मॉर्निंग क्यों काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम बहुत है ऑफिस में. और मार्क सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ टू लगा है. इसे कार रिपेयर करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसे जाना है बाहर तो कार को तो रिपेयर करवाना पड़ेगा, और हो सकता है वो रास्ते में खड़ा है, वहाँ पे उसकी कार ख़राब हो गई तो मार्क को कार को सही कराना ही पड़ेगा. तो हैव टू और हैज़ टू दोनों सेम है, और इसका मतलब है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपको फोर्स कर रही है कुछ करने के लिए. और मस्ट का मतलब क्या है कि कोई चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, आपको करना चाहिए. प्रेजेंट के लिए ऐसे हो गया. और पास्ट के लिए कैसा हो जाएगा, हैज़ टू और हैव टू. अगर पास्ट में बात करेंगे तो हैड टू बन जाएगा. एमा हैड टू गो टू द डेंटिस्ट येस्टरडे. कल क्या हुआ, एमा के दांत में दर्द हुआ. ऑब्वियस है तो उसे कहाँ पे जाना पड़ा था, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, यानी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा. एंड फ्यूचर में आप क्या यूज़ करोगे, हैव टू के साथ विल लग जाएगा. वी विल हैव टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम. हमें नेक्स्ट टाइम अच्छा ही करना होगा. मतलब चॉइस नहीं है हमारे, जैसे होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि तलवार लटक रही है, यू हैव टू डू, करना ही पड़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम हमें अच्छा ही करना पड़ेगा. सो हैव टू हैज़ टू का प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज़ होगा, साथ में मस्ट का बता दिया. पास्ट में कैसे यूज़ होगा एंड फ्यूचर में कैसे यूज़ होगा वो मैंने आपको बता दिया. जो मस्ट है वो आपका प्रेजेंट में ही यूज़ होता है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं होता है. आगे देखिए, यूज़ हैव टू कहाँ पे आप हैव टू ही लगाएंगे, मस्ट नहीं लगा सकते. देखो ऊपर क्या है, मस्ट आपने प्रेजेंट टेंस में ही पढ़ा है, पास्ट में नहीं लगेगा, वहाँ पे हैज़ टू का ही हैड टू बन जाएगा. और फ्यूचर में विल के साथ हैव टू ही लगेगा. आपने पढ़ा है कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है. और हैव टू की कंडीशंस हैं कि कहाँ पे हैव टू लगता है, मस्ट नहीं लगता. देखो जब भी टू इन्फिनेटिव की बात हो रही है, टू इन्फिनेटिव मैंने आपको पहले भी बताया था, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो क्या लगता है, हमेशा हैव टू. और मॉडल वर्ब्स हैं जो भी आपके, उनके साथ भी हैव टू लगेगा. एंड प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी आपका हैज़ टू लगेगा या हैव टू लगेगा. ठीक है, ये तीन कंडीशंस हैं. पहले भी एक एक्सरसाइज आई थी, उसमें भी हमने स्टडी किया था कि कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर सेंटेंसेस यूज़ करेंगे या पर्टिकुलर वर्ड्स हैं वो यूज़ करेंगे, तो प्लीज़ उनको आप ध्यान से देखिएगा. अब यहाँ पे देखिए,
टू के साथ इन्फिनेटिव, क्या मतलब क्या है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जाती है। अगर हम कहें आई डू नॉट वॉन्ट टू लगता है ना, तो टू के बाद क्या लगेगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डोंट वॉन्ट टू हैव टू वेट, आई डोंट वॉन्ट टू हैव टू वेट, है ना, मैं वेट नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू हैव टू वेट, मुझे वेट नहीं करनी पड़ेगी। आफ्टर मॉडल वर्ब क्या लग जाएगा, शी माइट हैव टू गो टू द डेंटिस्ट, शायद वह डेंटिस्ट के पास गई होगी। माइट क्या है, जो कि हमें कम पॉसिबिलिटी बताता है, हो भी सकता है नहीं भी। शी माइट हैव टू, माइट क्या है, मॉडल वर्ब है, उसके बाद हैव टू लगा है, गो टू द डेंटिस्ट। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबको पता है कि हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मार्क हैज़ हैड के बाद टू लगेगा, मस्ट नहीं लग सकता, ठीक है ना। हैड टू हमने पास्ट में भी पढ़ा था, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, तो मार्क हैज़ हैड, मस्ट नहीं लगेगा। मार्क हैज़ हैड टू ड्राइव ऑल द वे टू ग्लासगो, मार्क को ड्राइव करना, मार्क ड्राइव कर चुका, मतलब सिचुएशन ऐसी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, काम जब हो चुका होता है तब की हम बात करते हैं, तो मार्क हैज़ हैड टू, उसे करना पड़ा, उसने कर लिया, ड्राइव ऑल द वे टू ग्लासगो। देन आ गया अपना नेगेटिव्स इन क्वेश्चंस में क्या यूज़ होगा। नेगेटिव इन क्वेश्चंस में देखिए डू नॉट हैव टू बन जाएगा, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि टू इन्फिनेटिव में भी पढ़ लिया था, आई डू नॉट वॉन्ट टू हैव टू वेट, वैसे ही नेगेटिव में बन गया डू नॉट हैव टू। डिड पास्ट में बन जाएगा डिड यू हैव टू, ओके ऐसे बन जाएगा। क्वेश्चंस में आपका जो WH वर्ड होता है वो आगे आ जाता है। वाई डज एंड्रयू हैव टू स्टडी एवरी मॉर्निंग, एंड्रयू को हर सुबह क्यों पढ़ना पड़ता है ना, हैव टू। आगे देखिए मस्ट एंड हैव टू, दोनों ही चीज़ें हम नेसेसिटी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों को हम डिफरेंटली यूज़ करते हैं, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। एक्सरसाइज में आपको काफ़ी मैंने क्लियर कर दिया है कि हैव टू कहाँ पे लगेगा और हैज़ टू और मस्ट कहाँ पे लगेगा। आगे देखिए मस्ट कब लगता है, जब स्पीकर को लगता है कि कोई चीज़ ज़रूरी है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि यू मस्ट एक्सरसाइज, है ना, लिसनर को नहीं लग रहा है तो हम क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। आगे देखिए मस्ट जब स्पीकर को क्या लगता है कि कोई चीज़ ज़रूरी है, जैसे यू मस्ट एक्सरसाइज। फॉर एक्सप्रेसिंग विश, अगर आप अपनी विश एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना, कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप मस्ट लगाते हो, जैसे आई मस्ट बाय न्यूज़पेपर फॉर रिजल्ट्स, कोई पर्टिकुलर चीज़ के रिजल्ट्स आए हैं, आपको पूरा इंटरेस्ट है उसको देखने के लिए, तो आप क्या लगाएंगे, आई मस्ट बाय न्यूज़पेपर फॉर रिजल्ट्स। इफ़ आई वॉन्ट टू सी रिजल्ट्स आई मस्ट बाय न्यूज़पेपर। दूसरा देखिए वी मस्ट इनवाइट क्लेयर, शी इज़ अ गुड गर्ल, हमें क्लेयर को इनवाइट करना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे मस्ट क्या है कि एक तरह की कोई आप पे कंडीशन नहीं है कि ऐसे करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। अब आगे कंडीशन क्या है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, दोनों चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन करना चाहिए मतलब कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको करना ही पड़ेगा, तो मस्ट वहाँ पे लगता है जहाँ पे nobody is forcing you but speaker is feeling the thing is important for you, like teachers always say to students you must obey your teachers, you must respect your teachers, you must रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स योर एल्डर्स, है ना, यहाँ पे मस्ट लगेगा। आगे देखिए हैव टू आपको एक सिचुएशन दे देती है कि ये आपको करना ही पड़ेगा। देखो एक तो हो गया टीचर कह रहा है स्टूडेंट को यू मस्ट स्टडी, है ना, अगर मैं कहीं पे खड़ी हूँ कोई BSc का या BA का या कोई BA फाइनल का, चाहे वो मेरी क्लास का स्टूडेंट है चाहे नहीं है, मैं उसे कह देती हूँ यू मस्ट स्टडी। बट इफ़ अ स्टूडेंट रिलेट्स टू माई क्लास और कल उसका टेस्ट है, तो मैं उसे क्या कहूँगी, यू हैव टू स्टडी बिकॉज टुमारो इज़ योर एग्जाम और योर टेस्ट, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन हो गई कि टेस्ट आपको देना है, देना ही पड़ेगा, तो आपको उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे एक कंडीशन बन गई। तो हैव टू देखिए सिचुएशन के लिए लगता है आई हैव टू एक्सरसाइज, है ना, जब पर्सन को खुद फील होता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसका हो सकता है जो ओबेसिटी के कारण और सारी प्रॉब्लम्स दैट पर्सन इज़ फेसिंग, देन जो लिसनर है वो फील करेगा कि हाँ दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, आई हैव टू एक्सरसाइज इफ़ आई वॉन्ट टू लूज वेट। हैव टू बी क्वाइट, एक तो लगेगा हैव आई हैव टू एक्सरसाइज
जैसे डॉक्टर ने आपको कहा है और उसके बाद आपको भी लगा है कि हाँ ये सिचुएशन हो गई है, मेरी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही हैं, तो अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव हो जाएंगी, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मेरे काम में कोई हिंड्रेंस आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं और मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो सिचुएशन ये है कि अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो ही मेरी लाइफ आगे ठीक ढंग से चलेगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई हैव टू एक्सरसाइज। आगे देखिए कोई रूल है, आपको कहा जा रहा है यू हैव टू बी क्वाइट। कहाँ पे, जैसे इन लाइब्रेरी में आपको क्वाइट ही होना पड़ेगा, चुप ही रहना पड़ेगा। ये क्या हो गया, रूल हो गया। आगे देखिए, अगर आपको बॉस ने कहा है कोई भी काम तो भी आपको हैव टू की ही सिचुएशन है, मस्ट नहीं आएगा। मस्ट तो खुद की आपकी सिचुएशन में आएगा। लाइक बॉस ने कहा है आई हैव टू बाय न्यूज़पेपर, बॉस आस्क्ड मी गेट वन। मुझे न्यूज़पेपर खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि किसने कहा है, बॉस ने कहा है कि एक न्यूज़पेपर ले आना। वी हैव टू इन्वाइट हर, यहाँ पे देखो वहाँ पे था ना, वी मस्ट इन्वाइट क्लियर, क्योंकि वो अच्छी लड़की है, हमें उसे बुलाना चाहिए। तो इन फ्यूचर हो सकता है अगर उन्होंने कम लोगों को बुलाना है तो वो अपना इरादा क्लियर को बुलाने के लिए चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो वी हैव टू इन्वाइट क्लियर, हमें क्लियर को बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि उसने हमें, दे इन्वाइटेड अस लास्ट टाइम, होता है ना, उन्होंने हमें बुलाया था मैरिज पे तो हमें भी बुलाना पड़ेगा, है ना, सिचुएशन बन गई क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया था। आगे देखिए लास्ट वाला आपका जो है वो इनफॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नॉट फॉर्मल। हैव गो टू, एक्चुअल में हैव गो टू और हैव टू बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग। जो हैव गो टू है वो कहाँ पे आप यूज़ करते हैं, फॉर्मल वे में, एंड हैव गो टू यूज़ करते हैं इनफॉर्मल वे में। सो हैव गो टू मीन्स सेम एज हैव टू, बट हैव गो टू इज़ इनफॉर्मल। लाइक आई हैव टू मेक माई सैंडविचेस, मुझे अपने सैंडविचेस बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि सिचुएशन क्या है, कोई और तो है नहीं है बनाने के लिए, खाना तो खाना ही है, कहाँ से लेके आए, तो आई हैव टू आ गया। ये तो हो गया फॉर्मल वे में। अगर इनफॉर्मल वे में बोलोगे तो हैव गो टू लग जाएगा, लाइक आई हैव गो टू मेक माई सैंडविचेस, मुझे अपने सैंडविचेस बनाने ही पड़ेंगे। सो इट वॉज योर एक्सरसाइज। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरीथिंग। जो मस्ट है और हैव टू है उसमें डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मस्ट का कोई पास्ट नहीं है और मस्ट विल के साथ भी नहीं यूज़ होता, तो मस्ट सिर्फ प्रेजेंट में ही यूज़ होता है। और हैव टू का पास्ट है, हैड टू बन जाता है, और ये विल के साथ भी यूज़ हो जाता है, तो ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों में यूज़ होता है। एंड जो आपका मस्ट है वो ऑलवेज आपको एक सही चीज़ बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, बट हैव टू आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताता है कि अगर आप घर में आए हैं और बहुत गंदगी पड़ी हुई है तो इसका मतलब क्या है, यू हैव टू क्लीन योर रूम, तुम्हें अपना रूम क्लीन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट सिट ओवर देयर, आप बैठ नहीं सकते हो। हाँ जी, थैंक यू। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप जब भी ऑडियो सुनते हैं और आप साथ में अपनी जो ऑक्सफोर्ड ग्रामर है उसे खोल के रखा कीजिए, एंड डेली जो भी एक्सरसाइजेज आपको क्लियर की जा रही हैं उनको ध्यान से, और जो दूसरी तरफ ये लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है, आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरीथिंग, जो राइट हैंड साइड में आपको एक्सरसाइज दी हुई है उसका एक एक सेंटेंस को क्लियर कीजिए, ओके, देन यू विल बी एबल टू डू द एक्सरसाइजेस। ओके, थैंक यू।